स्पेशलिस्ट ऑफिसर एक ऐसा सिंगल पोस्ट जो ओनली प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्या होता है। तो बेसिकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर एक ऐसा जॉब है जो बैंक में वैसे स्टूडेंट के लिए है जो प्रोफेशनली एजुकेटेड है। मींस प्रोफेशनली एजुकेटेड मींस जो आईटी से है, मींस बीटेक है, एमसीए है, एलएलबी है, एमबीए किए हुए हैं। तो ये पोस्ट बेसिकली रिजर्व होता है वही स्टूडेंट के लिए जो प्रोफेशनल डिग्री किए हुए होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता क्या है और ये जॉब का क्या रिक्वायरमेंट होता है, कब वैकेंसी निकलती है, हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, क्या सैलरी होती है, क्या इसका डिमांड है मार्केट में, क्या इसका कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो ये बेसिकली एक बैंक का एक पोस्ट है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसओ बोलते हैं। तो सारे इन्फॉर्मेशन में इस वीडियो के माध्यम से आपको आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एसओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो बेसिकली ये बैंक का जॉब होता है। तो बैंक में जॉब पाने के लिए इसका अलग अलग 3 एजेंसी एग्ज़ाम पे लेती है, जैसे कि आईबीपीएस एग्ज़ाम लेती है जो पूरे जितने भी 17 to 19 बैंक है उसके लिए रिक्वायरमेंट करती है। दूसरा जो एग्ज़ाम होता है एसओ का वो एसबीआई निकालती है, जो कि एसबीआई अपना खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसको तीसरा जो होता है वो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, जो कि एक अलग जो ग्रामीण बैंक हम लोग बोलते हैं वहाँ के लिए एक पोस्ट निकलती है। तो एसओ के अंदर जो वैकेंसी निकलती है वो बेसिकली 3 से 4 पोस्ट के लिए होती है। जो सबसे पहला होती है आईटी ऑफिसर होता है, दूसरा होता है लॉ ऑफिसर होता है, तीसरा होता है मार्केटिंग ऑफिसर होता है, फाइनेंस ऑफिसर होता है। तो बेसिकली ये 4 जो पोस्ट होती है वो अलग अलग प्रोफेशनल के लिए निकलती है। तो जो आईटी ऑफिसर जो निकलती है वो बेसिकली उसके लिए आपको बीटेक या एमसीए होना चाहिए, और जो लॉ ऑफिसर निकलती है उसके लिए आपको एलएलबी होना चाहिए, और मार्केटिंग और फाइनेंस जो निकलती है वो आपके लिए एमबीए होना चाहिए। एमबीए इन फाइनेंस होना चाहिए, एमबीए इन मार्केटिंग होना चाहिए। तो ये बेसिकली 4 पोस्ट निकलती है। तो ये हर एक साल आईबीपीएस और एसबीआई और आरआरबी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकालती है। तो बहुत 1 से 2 साल तक एसबीआई कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, क्योंकि इसकी जो जॉब प्रोफाइल होती है बहुत ही लिमिटेड होती है। तो बेसिकली एक पूरे 3 से 4 ब्रांच में एक आईटी ऑफिसर होता है। तो आईटी ऑफिसर का एक बेसिकली काम होता है कि जब भी आप बैंक जाते होंगे तो आप सुनते होंगे कि सर्वर डाउन है या ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है। तो आईटी रिलेटेड जितने भी काम होता है वो आईटी ऑफिसर टेक केयर करता है। तो इसके लिए आईटी ऑफिसर का होता है। तो सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी आपको ज्वाइनिंग के टाइम 45 to 50,000 तक होती है। और यदि कभी कभी क्या होता है कि रिक्वायरमेंट जो निकलती है वो एक्सपीरियंस पीपल के लिए निकलती है। तो एक्सपीरियंस बंदे का जो 60 से 70 हज़ार, एसबीआई का 70 से अबव सैलरी होती है एसओ के लिए। और ये करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा है, आप इसमें बहुत ही अच्छी से सैलरी पा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ स्टाइल होती है। तो इस जो प्रिपरेशन के लिए आपको बेसिकली 2 फेज में एग्ज़ाम लेती है। पहला एक आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मेन होता है, फिर जो इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं वो सारे एग्ज़ाम के लिए होते हैं। तो सेम पीओ का जैसा एग्ज़ाम एसओ का भी होता है। तो जो फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो आपको बेसिकली पीओ का जैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको जिस भी पे स्पेशलिस्ट है, जैसे कि मार्केटिंग पे हैं, फाइनेंस पे हैं, या आप आईटी ऑफिसर पे हैं, तो उसी बेस पे क्वेश्चन का पेपर होगा। तो वो मेन मार्क्स होता है। जो प्री एग्ज़ाम होता है वो आपको कट ऑफ निकालने के लिए होता है। तो बेसिकली जो आपको सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा और जो सेकेंड एग्ज़ाम पे और इंटरव्यू के बेस पे वेटेज निकलता है, तो ये कम्प्लीटली हायरिंग प्रोसेस होती है। तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के लिंक पे दे दूंगा। आपको कैसे क्या करना, क्या वेबसाइट है, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिंक पे जाके आप वहाँ पे जाके अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।